नमो नमः। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। मैं ये दोहा यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पाठ जो हम पढ़ने वाले हैं गोदोहनम नाम का पाठ, इस पाठ पर ये दोहा बहुत ही प्रासंगिक है। और इस दोहे में हमें यही बताया गया है कि हमें जो कार्य हैं वो समय पर पूरे कर लेने चाहिए। ये गोदोहनम नाटक चतुर्व्यूह नाम की पुस्तक से संक्षिप्त रूप में संपादित करके लिया गया है और इसमें भी यही ये जो दोहा मैंने बोला, इस दोहे के भाव को ही इसमें भी व्यक्त किया गया है कि जो हमारे दैनंदिन कार्य हैं, जो हमारे नित्य के कार्य हैं, उनको हम क्या करेंगे? उनको हमें उसी दिन करना चाहिए। वो आगे हमें यदि ऐसा सोचते हैं कि सारे काम एक साथ करेंगे, तो हमें लाभ के अपेक्षा हानि ही हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं गोदोहनम नाट्यांश। एतत् नाट्यांश चतुर्व्यूह इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम् अस्ति। ये कहा कि यह नाट्यांश जो है चतुर्व्यूह ऐसी पुस्तक से संक्षिप्त करके और संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथा अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः। इसमें ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धनवान होना चाहता है और सुख की आकांक्षा चाहता है और इस इच्छा से मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति। इस इच्छा से क्या करता है, 1 महीने तक वो दुग्ध दोहन ही नहीं करता है कि इकट्ठा हम सारा दूध दोह के और अमीर हो जाएँगे, पैसे वाले हो जाएँगे, धनवान हो जाएँगे। येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम, एक बार में वो ये सोचता था कि एक बार में ही सारा दूध एक बार में ही बेचकर संपत्ति अर्जयितुम समर्था भवेत्, संपत्ति अर्जित करने में समर्थ हो जाएगा। परम मासान्ते यदा सः दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सः दुग्ध बिंदुमपि न प्राप्नोति। जब वो मास के अंत में दुग्ध दोहन के लिए प्रयत्न करता है, तो उसे दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनोः प्रहारे रक्त रंजिता भवति। दुग्ध प्राप्त करने के स्थान पर दूध तो नहीं मिला, लेकिन धेनु के प्रहार से, गाय के प्रहार से वो रक्त रंजित हो गया, लहूलुहान हो गया। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनकार्ये यदि मासपर्यन्तं सङ्गृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिर्भवति। तो कह रहे हैं कि अगर इससे ये पता चलता है कि यदि दैनंदिन कार्य यदि मास पर्यंत संग्रह करके और किए जाते हैं तो लाभ के स्थान पर हानि होती है। तो चूंकि ये नाटक है, इसमें तो दृश्य के आधार पर इसमें दृश्य चलेंगे कि प्रथम दृश्य, द्वितीय दृश्य, तो और इसमें कुछ पात्र होते हैं। नाटक सामान्यतः आप देखते हैं, जो भी नाटक या फ़िल्में या जो भी आप ऐसे दृश्य देखते हैं, उनमें कोई पात्र होंगे, कुछ सीन होंगे। तो अभी ये जो पाठ है गोदोहनम, इसमें पहला जो दृश्य है उसमें देखो, पहले दृश्य में क्या हो रहा है? मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिवस्तुतिम करोति। मल्लिका क्या कर रही है? मोदकानि रचयन्ती, मल्लिका मोदकानि, मोदकानि मतलब लड्डू, लड्डू रचयन्ती बनाती हुई, मंद स्वरेण बहुत मंद स्वर से, शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति कर रही है, शिव की प्रार्थना कर रही है। तदा ततः ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। चंदन ततः प्रविशति, और वहीं से प्रवेश कर रहा है। कौन प्रवेश कर रहा है? मोदक गंधम अनुभवन। ये भाव दिखा रहे हैं कि कैसे प्रवेश कर रहा है। मोदक जो खुशबू उसकी लेते हुए, मोदक अनुभवन, मोदक गंधम, ये लड्डू बन रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है, उसको अनुभव करते हुए प्रसन्न मन वाला चंदन प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है? मोदक गंध की खुशबू को अनुभव करते हुए, ठीक है। चंदना, चंदन क्या कहता है? चंदन का यहाँ पर संवाद है, देखो। आहा सुगंधस्तु मनोहरा, विलोक्य देखकर। जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये भाव हैं कि वो क्या कर रहा है इस समय। आहा सुगंधस्तु मनोहरा,
वाह सुगंधस्तु सुगंध तो मनोहरः, मन को हरने वाली है, बहुत सुंदर है। अये मोदकानि रचयन्ते, अये मोदकानि रच्यन्ते, क्या लड्डू बनाए जा रहे हैं? प्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत्, प्रसन्न होकर क्या कहता है? आस्वादयामि तावत्, तब तो आज स्वाद लूंगा। आस्वादयामि मतलब स्वाद लूंगा, खाऊंगा। मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक उठाना चाहता है, मोदक लेना चाहता है। मल्लिका क्या कहती है? मल्लिका देखो क्या कह रही है? सक्रोधम मतलब क्रोध पूर्वक कह रही है, विरम विरम, रुको रुको, माँ स्पृश, छुओ मत। माँ मतलब मन नहीं, और स्पृश मतलब छुओ, छुओ नहीं, छुओ मत। एतानी मोदकानी, ये लड्डू। एतानी बहुवचन है, मोदकानी बहुवचन है, दोनों बहुवचन है, क्योंकि मोदकानी बहुवचन है, क्योंकि मोदकम मोदके मोदकानी, बहुत सारे लड्डू। तो एतानी मोदकानी माँ स्पृश, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदना, अब चंदन उससे क्या कहता है? किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोध करती हो? किमर्थम क्रुध्यसि, ये क्रुध्यसि जो है क्रुद्ध धातु है और मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक, तो किमर्थम क्रुध्यसि, तुम क्यों क्रोध कर रही हो? तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तब मतलब तुम्हारे, हस्त निर्मितानि मोदकानि, तुम्हारे हाथ से बने लड्डू, मोदकानि मतलब लड्डू, हस्त निर्मितानि हाथ से बने हुए, दृष्ट्वा देखकर, अहम अहम जिह्वालोलुपतां नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि। अहम मैं, जिह्वालोलुपतां जीभ की लोलुपता को, जीभ की लालच को, जीभ की लालच को नियंत्रितुम नियंत्रण में रखने में अक्षमः अस्मि, समर्थ नहीं हूँ। तुम्हारे हाथ के बने लड्डू देखकर मैं अपनी जीभ को रोक नहीं पाता हूँ, यह कहना चाहता है। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम ये नहीं जानती हो कि मैं तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डू देखकर खुद को रोक नहीं पाता हूँ? मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ, सम्यक जानामि, अच्छी तरीके से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, कह रही है किंतु, परम अर्थात किंतु, एतानि मोदकानि, यह मोदक, एतानि मोदकानि यह लड्डू, पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के निमित्त हैं, यानी कि अभी इनसे हम पूजन करेंगे और पूजन के लिए ये लड्डू बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें नहीं छूना है। चंदनः, चंदन अब क्या कहता है? तर्हि, तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो शीघ्रमेव शीघ्र ही, पूजनम पूजा, संपादय संपादित करो, जल्दी पूजा करो, जल्दी पूजन करो, प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। ठीक है, कह रहा है चंदन की तो जल्दी पूजा करो और प्रसादम च देहि, प्रसादम प्रसाद मुझे दो। फिर मल्लिका क्या कहती है? भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अहम स्वसखाभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि। भो, हे, अत्र पूजनम न भविष्यति, अत्र यहाँ, पूजनम न भविष्यति, पूजन नहीं होगा, यहाँ पर पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखिभिः, मैं स्वसखिभिः अपनी सहेलियों के साथ, स्वसखिभिः सह, देखो सह के योग में सखिभिः में तृतीया विभक्ति लगी है। अहम अर्थात मैं, स्वसखिभिः सह अपनी सखियों के साथ, श्वः कल, प्रातः कल मतलब आने वाला कल, श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, तो श्वः कल प्रातः सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाऊंगी, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, तत्र यानी कि वहां, जहां जाएंगी, कहाँ? काशी विश्वनाथ मंदिर, तत्र गंगा स्नानम, वहां पर गंगा स्नान करेंगी, और धर्म यात्रा च वयम करिष्यामः, और धर्म यात्रा भी करेंगी, हम करेंगे। वयम करिष्यामः हम करेंगे, हम क्या करेंगे? गंगा स्नानम करिष्यामः धर्म यात्रा च करिष्यामः, तो गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रा करेंगे। ठीक है। चंदनः,
चंदन कहता है सखी सह, सखी भी सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, और दुख प्रकट करता हुआ उसका नाटक करता है, दुख प्रकट करते हुए, नाटयति मतलब नाटक करता है, उसको अभिनय करता है, दुख प्रकट करने का अभिनय करता है। ठीक है। मल्लिका, अब मल्लिका क्या कहती है जब वो दुखी होने का नाटक करता है, तो क्या कहती है? आम, हाँ, चंपा, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्या सर्वाः गच्छन्ति। चंपा, कौन कौन जाएगा? चंपा, गौरी, माया, मोहिनी और कपिला आद्याः, आदि, सर्वाः सभी, गच्छन्ति जाती हैं या जाएंगी। ठीक है, तो सभी जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? गंगा स्नान करने और धर्म यात्रा करने के लिए। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी और कपिला आदि सभी सहेलियां जा रही। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति। अतः इसलिए मया सह, मेरे साथ, मया सह मेरे साथ, तव आगमनस्य, तव आगमनस्य तुम्हारे आने का, औचित्यम औचित्य नास्ति, औचित्य नहीं है, तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी सारी सहेलियां जा रही हैं। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः। वयम, हम सब, मैं और मेरी सहेलियां, हम सब सप्ताहांते, सप्ताह अंते, सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्यामि, प्रति आगमिष्यामि, आगमिष्यामि मतलब आऊंगी, प्रति आगमिष्यामि मतलब लौट कर आऊंगी। ठीक है, वयम सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामि लौट कर आऊंगी। तावत, तब तक, गृह व्यवस्थाम धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपालय। तब तक क्या करो? गृह व्यवस्थाम, घर की व्यवस्था को, और धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च, और धेनु की दुग्ध दोहन व्यवस्था को परिपालय, चलाओ। तब तक घर की व्यवस्था देखो और धेनु गाय की दुग्ध दोहन, दूध दोहने की व्यवस्थाम च परिपालय, व्यवस्था को देखो। ठीक, जब तक मैं घर से वापस नहीं, वहाँ यात्रा से वापस नहीं आती हूँ, तब तक आप घर और इस गाय को आपको संभालना है। इसलिए कहा कि तावत गृह व्यवस्थाम, तावत मतलब तब तक, यावत मतलब जब तक, तो तावत गृहम, तावत गृह व्यवस्थाम, तब तक घर की व्यवस्था, और धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थाम, और धेनु की दुग्ध दोहन व्यवस्था को परिपालय, देखो, संभालो। उसके बाद पहला दृश्य समाप्त हो गया। द्वितीयम दृश्यम, अब दूसरा दृश्य क्या है? चंदनः, चंदन कहता है अस्तु गच्छ सखिभिः सह धर्मयात्रया आनंदिता च भव। अस्तु, ठीक है, गच्छ, जाओ, ठीक है, जाओ, सखिभिः, सखियों के, सह साथ, सखियों के साथ, धर्मयात्रया आनंदिता च भव, सखियों के साथ धर्म यात्रा पर जाओ और आनंदित हो, आनंद लो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं, अहम मतलब मैं, सर्वमपि सब कुछ, परिपालयिष्यामि परिपालित करूंगा यानी कि संभाल लूंगा। अहम यानी कि मैं, सर्वमपि सब कुछ, परिपालयिष्यामि संभाल लूंगा, सब कुछ कार्य करूंगा। शिवास्ते संतु पंथाना, शिवाह अर्थात कल्याणकारी, शुभ, ते मतलब तुम्हारा, संतु मतलब हो, पंथाना, संतु मतलब हो, पंथाना मतलब मार्ग, तुम्हारे मार्ग शुभ हो, कहते हैं ना तुम्हारी यात्रा शुभ हो, शुभ यात्रा बोलते हैं। तो वही उसने भी कहा, शिवास्ते संतु पंथाना, तुम्हारे मार्ग, पंथाना मतलब मार्ग, संतु हो, और शिव मतलब शुभ, तुम्हारे मार्ग शुभ हो। चंदन, चंदन क्या कहता है? मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता। अब चंदन अपने आप में शायद बात कर रहा है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, धर्म यात्रा के लिए गई हुई है। अस्तु दुग्धदोहनं कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबन्धं करिष्यामि। अस्तु दुग्धदोहनं कृत्वा, अस्तु ठीक है, दुग्धदोहनं, दुग्धदोहन कृत्वा अर्थात करके, ततः तब फिर, स्वप्रातराशस्य, स्वप्रातराशस्य
अपने, स्व मतलब अपने, प्रातराशस्य मतलब नाश्ते का, ठीक है। सुबह जो हम अल्पाहार लेते हैं, नाश्ता करते हैं, तो उसका प्रबंधम करिष्यामि, उसका प्रबंध करूंगा। पहले दूध दोहन करूंगा, दुग्ध दोहन, और उसके बाद अपने नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्रियों के वेश को रखकर, यानी कि स्त्रियों के कपड़े पहनकर, दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। अब क्या कर रहा है वो कि स्त्री वेश को रखकर दुग्ध पात्र हस्त में, मतलब दूध का पात्र हाथ में लिए हुए, नंदिन्याः यानी कि वो गाय जिसका नाम नंदिनी था, नंदिन्याः समीपम गच्छति, समीप में उसके जाता है। उमा आ जाती है तब तक। तो उमा क्या कहती है, मातुलानी मातुलानी, मातुलानी मातुलानी अर्थात मामी मामी करते हुए आ जाती, मामी मामी। तो चंदन कहता है उमे, उमे अहम तु मातुलः, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। उमे अहम मतलब मैं, तू मतलब तो, मातुलः मतलब मामा। अहम तु मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नार्थम काशी गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए, गंगा स्नानार्थम काशीम, काशी को, गता गई, अस्ति है। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नार्थम, गंगा नहाने के लिए काशी गई है। कथय कहो, कथय मतलब कहो, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, तुम्हारा क्या प्रिय करूं, ठीक है। उमा क्या कहती है, मातुल पितामहः कथयति, मातुल अर्थात मामा, दादाजी कह रहे हैं, दादाजी कह रहे हैं, मासानंतरम अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति, 1 महीने के बाद हमारे घर में क्या होगा, एकः महोत्सवः भविष्यति, महोत्सव होगा। तत्र 300 दुग्धम अपेक्षते। 300 का मतलब है 300, शेटकम अर्थात लीटर, 300 दुग्धम अपेक्षते अर्थात 300 लीटर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीय, और ये व्यवस्था किसको करनी है, आपको करनी। ऐसा व्यवस्था, यह व्यवस्था भवद्भिः करणीय, ये व्यवस्था आपको करनी है। चंदनः, अब चंदन क्या कहता है, प्रसन्न मन से कह रहा है, 300 परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा है। दुग्ध व्यवस्था भविष्य, दूध व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, दूध व्यवस्था हो जाएगी, यही इति एव, यही पितामहम, पितामह को, दादाजी को, प्रति दादाजी को तुम्हें वक्तव्यम बोलना है, तुम्हें क्या करना है, दादाजी को यही बोलना है कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा, धन्यवादः मातुलः, धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मातुल, मामा बहुत बहुत धन्यवाद। याम्य अधुना, अब मैं जाती हूँ, यामी मतलब जाती हूँ, अधुना मतलब अब मैं जा रही हूँ। सा निर्गता, वो चली गई। अब तृतीय दृश्य प्रारंभ होता है। तृतीय दृश्य में क्या होता है, चंदनः प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगुलिश गणयन, अंगुलिषु अंगुलियों पे गिन रहा है, क्या गिन रहा है, अहो सेटक त्रिशतकानि पयांसी, ओहो 300 लीटर दूध, ऐसे गिन रहा है। अनेन तु बहुधनम लप्स्ये, इससे तो मैं बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा, बहुत सारा धन मुझे मिलेगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, गाय को देखकर क्या करता है, भू क्या कहता है, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब कृपया तो अहम धनिका भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से मैं धनिक हो जाऊंगा, मैं क्या हो जाऊंगा, धनिका, धनवान, भविष्यामि अर्थात हो जाऊंगा। प्रसन्नः सह धेनोः बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वो गाय की बहुत सेवा करता है। चंदनः, अब चंदन सोच रहा है, चिंतयति लिखा है ना, सोचता है, क्या सोचता है, मासान्ते दुग्धस्य आवश्यकता भविष्यति, मास के अंत में यानी कि महीने के अंत में ही दूध की, या 1 महीने के बाद में ही दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्ध सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि मैं प्रतिदिन दूध दूहूंगा, यदि प्रतिदिन दोहनम अर्थात दुहना, दोहनम करोमि अगर दूध दूहूंगा, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तर्हि अर्थात तो दुग्धम दूध सुरक्षितम सुरक्षित न तिष्ठति नहीं रहेगा, अर्थात खराब हो जाएगा।
इदानीं किं कर्माणि, तो हमें क्या करना चाहिए या मैं क्या करूँ? अब क्या करूँ? भवतु नाम, कोई बात नहीं। मासान्ते एव, माशान्ते मास के अंत में या 1 मास के बाद में ही एव मतलब ही संपूर्णतया पूरा दुग्ध दोहनम दूध का दोहन करोमि करूँगा, ठीक है? दुग्ध दोहनम करोमि, दुग्ध दोहन करूँगा। एवं क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार इस क्रम से 7 दिन बीत गए। सप्त दिनानि 7 दिन व्यतीतानि बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और सप्ताह के अंत में मल्लिका आ रही है। सप्ताह का अंत है मतलब सप्ताह के बाद 1 सप्ताह के बाद मल्लिका आ रही है। मल्लिका क्या कहती है? मल्लिका को दिखाया जा रहा है कि प्रवेश्य, वो क्या कर रहे हैं, जैसे सामने नाटक चल रहा है तो मंच पर वो प्रवेश कर रही है। स्वामिन, हे स्वामी, प्रत्यागता हम, मैं लौट आई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद खाओ, प्रसाद का स्वाद लो। चंदनः मोदकानि खादति, चंदन जो है मोदकानि लड्डू खादति खाता है और वदति और बोलता है, ठीक है? खादति वदति च, खाता है और बोलता है। चंदनः चंदन क्या कह रहा है? मल्लिके, हे मल्लिके, तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो सम्यक अच्छी प्रकार से सफल हुई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रेम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ से तुम्हारा हित निवेदन कर रहा हूँ, तुम्हारा प्रिय निवेदन कर रहा हूँ। मल्लिका अब क्या कहती है? आश्चर्यम, सा आश्चर्य से कहती, एवं ऐसा है? धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या हो सकता है? और प्रिय क्या है? धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या है? तो अब चंदन क्या कहता है? ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, ग्राम प्रधान के घर पे महोत्सव मास के 1 महीने के बाद होगा। तत्र 300 शेटकमिदं दुग्धम अस्माभिः दातव्यमस्ति, वहाँ पर 300 लीटर, तत्र वहाँ 300 शेटकमिदं 300 लीटर दुग्धम दूध अस्माभिः दातव्यम, हमें देना है। दातव्यम अस्ति, अस्माभिः मतलब हमको देना है। मल्लिका, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतना सारा दूध हम कहाँ पाएंगे? किंतु एतावन मात्रम, इतना इतनी मात्रा में, दुग्धम दूध, कुतः प्राप्स्यामः कहाँ से पाएंगे? चंदनः चंदन कहता है। विचाराय मल्लिके, मल्लिके विचार करो। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। प्रतिदिनं दुग्धं दोहनं कृत्वा, प्रतिदिन दोहन करके, प्रतिदिन दोहनं कृत्वा, प्रतिदिन दोहन करके, दुग्धम स्थापयाना, यदि दूध रखेंगे, चेत तो, तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, वह खराब हो जाएगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए अब हम, अतएव इसलिए ही, दुग्ध दोहनम न क्रियते, दुग्ध दोहन नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाता है। उत्सव दिने एवं एव समग्र दुग्धम धोक्ष्यावः, उत्सव दिने, उत्सव के दिन में, उत्सव के दिन ही, समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, समग्र दूध दुहूंगा, सारा दूध दुहूंगा। धोक्ष्यावः दुहूंगा, धोक्ष्यावः इसलिए क्योंकि हम दोनों दुहेंगे, ठीक है? दुग्धम धोक्ष्यावः, उत्सव के दिन में 1 महीने के बाद। मल्लिका कहती है, स्वामिन तुम तो चतुरतमः, स्वामी तुम तो बड़े चतुर हो। तुम तो अर्थात तुम तो चतुरतमः, अत्यधिक चतुर हो। अत्युत्तमः विचारः, यह बहुत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम, अधुना अभी, दुग्ध दोहनम विहाय, दुग्ध दोहन को छोड़कर, केवलम केवल, नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अब जो है अधुना अर्थात अब, दुग्ध दोहनम, दुग्ध दोहन विहाय छोड़कर, केवलम केवल, नंदिन्याः नंदिनी की, सेवाम एव करिष्यावः सेवा ही करेंगे, हम दोनों करेंगे, इसलिए करिष्यावः लिखा है। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, इससे अधिकाधिक दूध महीने के अंत में हम पाएंगे। अनेन इस प्रकार, सेवा से, अधिकाधिकम अधिकाधिक, दुग्धम दूध, मासान्ते मास के अंत में, प्राप्स्यावः प्राप्त करेंगे, ठीक है? उसके बाद
क्या होता है, द्वौ एव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयतः कदाचित् विषाणयोः तैलं लेपयतः तिलकं धारयतः रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः। इस प्रकार क्या करते हैं, दोनों द्वौ एव अर्थात दोनों क्या करते हैं, धेनोः सेवायां निरतो भवतः, धेनु की सेवा में लग जाते हैं, अस्मिन् क्रमे और इस क्रम में क्या करते हैं, घास देते हैं, गुड़ देते हैं और उसको खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तैल लेपयतः, विषाणु के लिए मतलब तेल लेपन करते हैं, तिलक लगाते हैं, रात्र में जो है उसको तुष्ट करते हैं। और चंदना, अब चंदन क्या कहता है, मल्लिके आगच्छ, मल्लिके हे मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलावः, कुम्हार के पास चलते हैं, कुंभकार के पास चलेंगे। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो करणीय, दूध के लिए पात्र प्रबंध भी करना है। और यह कहकर द्वौ एव निर्गतौ, दोनों ही निकल जाते हैं। अभी तो आज हमने 3 इसके भाग पढ़े, इस नाटक के 3 दृश्य पढ़े, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और इसमें अब हम चतुर्थ और आगे के जो भी दृश्य हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। धन्यवाद।